हेलो गाइज, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मोटो स्ट्राइड। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं, आप देख के समझ गए होंगे, ये है फोर्ड फीगो और ये मेरी फेवरेट हैचबैक है जिस सेगमेंट में ये आती है। थोड़ी सी अंडररेटेड कार है, तो सारे आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर है मैं आज आपको सारे क्लियर कर दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट स्टार्ट करते हैं ग्रिल से। तो गाइज ये है इसकी ग्रिल जो कि क्रोम प्लेटेड है। इससे अपर मॉडल जो आता है जो कि है ब्लू एडिशन, उसमें आपको ये सारा सेगमेंट जो है ये ब्लैक में मिलता है और थोड़ी सी एसेसरीज लगी हुई है क्रोम की, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इसमें लगी हुई है, कोई बात नहीं। सो नीचे आते हैं, ये इसके फॉग लाइट्स, ये हो गए इसके हेडलैम्प्स, ये हो गए इंडिकेटर बल्ब, ये हो गया पार्किंग। सो आपको इसमें हेडलैम्प में प्रोजेक्टर लैम्प एक्सपेक्टेड था, बट इसमें नहीं है। कोई भी DRL यूनिट यहाँ पर नहीं लगी है, तो ये एक छोटा सा मेरे को माइनस पॉइंट लगता है। इधर साइड आते हैं अपन, तो इसके व्हील्स पे आते हैं। सो व्हील्स पे गाइस ये 14 इंचेस की व्हील है और इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। 175, 65, 14। सो ये 14 इंचेस की व्हील है, बट अगर आप करेंट जनरेशन लेंगे BS6 कंप्लाइंट फोर्ड फीगो तो उसमें आपको 15 इंचेस के व्हील मिल जाएंगे। मिरर्स में आते हैं, तो ये इंडिकेटर माउंटेड है, तो फोल्डेबल मिरर से ये अच्छा एक अपग्रेड है। तो इधर आते हैं अपन, थोड़ी सी एसेसरीज माउंटेड है, तो इसमें ये है रेन वाइजर्स। रूफ रेल्स कंपनी से फिटेड नहीं आए थे, इनने एक्स्ट्रा एसेसरीज ली है, लेकिन ओरिजिनल फोर्ड के एसेसरीज है, तो ये आप एड ऑन करा सकते हैं। ये हो गया इसका एंटेना, टॉप मॉडल में आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा। ये हो गया इसके ग्रैब हैंडल्स जो डोर्स ओपन करने के लिए, इस पर भी क्रोम प्लेटेड है। तो ये सारी एसेसरीज देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये एक्चुअली ओरिजिनल जो डोर हैंडल्स है उसको डैमेज कर देती है, बट जो इसके ऑनर उन्होंने लगा रखी तो कोई बात नहीं। सो चलते हैं बैक साइड पे। सो बैक साइड पे वही व्हील्स 14 इंचेस का आपको मिल जाते हैं। सो ये भी पूरा हेलोजन यूनिट है, कोई भी LED इसमें टेल लैंप में नहीं मिलते हैं। सो ये हो गया इसका टेल लैंप, ये हो गई पार्किंग, रिवर्स पार्किंग। इसमें आपको एक चीज़ अच्छी कैमरा मिल जाता है, तो ये रही कैमरा की प्लेसमेंट। और ये डाउन साइड होने का एक प्रॉब्लम है इसमें, जब भी कोई मडी एरिया में आप जाते हैं तो ये ढक जाता है, इससे आपको फिर रिवर्स में दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हो गया रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये फीगो की बैजिंग मिल जाती है, ये है टाइटेनियम मॉडल, ये है फोर्ड की बैजिंग और यहाँ पर आपकी इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे साइड आते हैं अपन, तो ये हो गया इसके सेंसर्स, नंबर प्लेट माउंटेड। ये है इसके एग्जॉस्ट माउंटिंग, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट, तो कोई फेक एग्जॉस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है। ये हो गया पेट्रोल फिल करने का कैप। और इसके बाद आते हैं अपन सीधे रियर सीट पे। तो रियर सीट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी होल्डर्स नहीं है, कोई भी बॉटल होल्डर या किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट होल्डर नहीं मिलता है। सो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और मैं जैसे कि कह रहा था कि रियर सीट के हिसाब से कार नहीं है, वो कैसे नहीं मैं आपको बताता हूँ। सो अब आ गए हम लोग रियर सीट पे, और इतना मुझे जो अभी लेगरूम आपको दिख रहा है, क्योंकि सीट बहुत आगे पोजीशनिंग है, बट यहाँ तक लगभग आता है, तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है स्पेस, बट हैचबैक है तो ठीक है। यहाँ पे आपको टनल मिल जाती है, जो कि ट्रांसमिशन टनल जिसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थाई सपोर्ट, अंदर थाई सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर आप 5'9", 5'10" से ऊपर हैं तो आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैं 5'10" हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद अपन यहाँ देख लेते हैं, जो चीज़ मिसिंग है, जो मुझे लगती है कि यहाँ पे आर्मरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आर्मरेस्ट अब आजकल क्विड में भी आने लगा है, तो ये तो कम से कम डिज़र्व करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के कारण फोर्ड फीगो जो है अंडररेटेड है और परचेज़ नहीं हो रही है। जैसे आप देखेंगे कोई होल्डर्स यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स नहीं है इस प्राइस में, आपको देखेंगे ग्रैंड i10 वगैरह आती है, नियोस वगैरह आती है, उसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो रियर एसी वेंट्स मिलना था। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सो 2 हेडरेस्ट हैं, ट्रिपल के लिए नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर मेरे जैसा बंदा कोई बैठता है तो 2 बंदे ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, तीसरा बंदा यहाँ पर उतना कंफर्ट नहीं होगा। सो उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे की सीट पे। फ्रंट सीट के लिए गाइस ये बहुत ही परफेक्ट कार है, क्योंकि ड्राइवेबिलिटी इसकी तगड़ी है और आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। तो अपन आते हैं अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, और 3 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक साइडली आप इसमें बॉटल होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। ये हो गई इसकी विंडोज़ सेटिंग करने का, चारों विंडोज़ यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया स्पीकर सेटिंग, और यहाँ से आप देखेंगे इसमें आपको मिरर्स जो है एडजस्ट कर सकते हैं बाहर के। उसके बाद अपन अंदर आते हैं, तो अंदर गाइस बहुत ही कूल लगती है गाड़ी, बट यहाँ पर सारी जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। तो प्लास्टिक इतना ड्यूरेबल नहीं है, गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ है, बट इसका जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं थोड़ा सा अनफिनिश्ड हो गया है, स्क्रैची हो गया है, सब जगह आपको छोटे छोटे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। तो नॉर्मल भी अगर आपका टच होता है तो उसमें स्क्रैच आ जाता है। तो उसके बाद आते हैं अपन, तो ये है इसका गियर शिफ्टर, मैनुअल शिफ्टर है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है।
यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ ऑक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट में। ये एक मेरे को अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे आप मोबाइल होल्ड कर सकते हैं अपना। ये है क्लाइमेट कंट्रोल इसका। ये हो गई स्क्रीन। सो इसको अपन ऑन कर लेते हैं। तो स्क्रीन देखिए गाइस, ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इस प्राइस में अब आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलने लगा है। और जो आपको इको स्पोर्ट वगैरह में मिलता है वो वाला टच स्क्रीन नहीं है 7 इंचेस का, ये उतना स्मूथली नहीं है। इसमें इनबिल्ट एक नेविगेशन मिलता है जो कि बहुत ही लैगी है। सो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन आपको देखिए डोर्स बता रहा है कौन सा डोर्स ओपन है। तो अभी अपना ड्राइवर डोर ओपन है। ये हो गया इसका नेविगेशन। तो बहुत ही गंदा नेविगेशन है, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और आई थिंक इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले होना था। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसमें साउंड सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो साउंड बहुत ही शानदार आता है। तो ये हो गया इसके एसी वेंट्स, और ये एसी वेंट्स क्लोज हो जाते हैं। एक चीज़ मुझे इसमें लगा कि इसमें डैट पैडल नहीं है। आप देखेंगे कोई भी डैट पैडल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको रेस्ट करना हो अपना फीट, अगर क्लच वाला फीट, तो आप उसको डैट पैडल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाते हैं। तो ऑटो डिमिंग मिल जाता है, तो ये अच्छा एक एड ऑन है। और विज़न ओवरऑल अच्छा है। सीट्स ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ड्राइवर सीट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये होल्डर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि इनने इसको 4G बना के रखा है। ये जियो पे लगा हुआ है जिसमें इनबिल्ट आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी इनकी गाड़ी में मिल जाती है। मास्क होल्डर, सो यहाँ पे भी 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट होल्डर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट्स नहीं मिलती बट मिरर मिल जाता, तो ये अच्छा टच है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ही बढ़िया पैकेज है गाइस, अगर आप ड्राइवर्स के लिए ले रहे हैं। और अगर आप पैसेंजर्स के लिए ले रहे हैं तो अभी अपन ड्राइव करते वक्त आपको बता देंगे कि कैसी गाड़ी है। सो चलिए ड्राइव पे चलते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए अब ड्राइवर सीट पे, और ड्राइव में तो कोई भी तोड़ नहीं गाइस। आप साउंड सुन सकते हैं, एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है। और देखिए आपको जब गियर चेंज कर रहा हूँ तो हल्का सा आपको जर्क भी महसूस हो रहा है क्योंकि ये इसका पावर है। गियर शिफ्टिंग करते वक्त आपको पावर फील होता है और बहुत ही पंची इंजन है। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स हम लोग पार कर चुके हैं 3000 RPM के नियर बाय, 4th गियर पे है। सो मिड रेंज भी स्ट्रॉन्ग है और स्टार्टिंग में आपको लो एंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। और अब अपन इसका हाई एंड ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग हैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स की स्पीड पे, और अभी भी गाड़ी है अंडर 3000 RPM। तो बहुत ही अच्छा पावर है गाइस। और ये मेरी फेवरेट हैचबैक है क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको हैचबैक लेना है, एक छोटी हैचबैक, जैसे इसके कंपैरिजन में जो कार्स आती है वो है टियागो, स्विफ्ट, i10 नियोस, ये सब कार्स हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ऊपर है और क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस है गाइस, क्योंकि इतना पावर आपको अभी कोई कार में नहीं मिल रहा है। 96 bhp आपको देती है, 120 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है। BS6 वेरिएंट में थोड़ा सा इसका 2 bhp अभी डाउन हुआ है, बट फिर भी सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और अगर इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, आपको ब्लू एडिशन मिलता है, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। सो सेफ्टी फीचर्स में भी टॉप पे। और फोर्ड की आपको बॉडी पता ही है, बहुत रफ एंड टफ होती है। तो ओवरऑल देखिएगा इस बहुत ही कंट्रोलेबल स्टीयरिंग है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। और हाईवेज़ के लिए तो बहुत ही शानदार कार है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सस्पेंशन बहुत स्टिफ है इसके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं तो आप इसको प्रेफर मत करिए सिर्फ सस्पेंशन के लिए। ओवरऑल दूसरी चीज़ों के लिए इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। माइलेज मैंने अभी देखा तो अप्रॉक्सीमेटली ये 14-15 का माइलेज आपको दे रही है। और जैसे कि ऑनर ने बताया है कि हाईवेज़ पे लॉन्ग टूर्स में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 20 का माइलेज इसमें मिल जाता है। और इन सिटी आपको 11 to 12 माइलेज मिल जाता है। तो माइलेज थोड़ा सा डाउन है, बट वो आपकी ड्राइवेबिलिटी पे डिपेंडेंट है क्योंकि मैक्सिमम फोर्ड की गाड़ियों में आप जैसा जैसा ड्राइव करें वैसा आपको माइलेज मिल जाता है। अच्छा माइलेज भी आप निकाल सकते हैं। विज़न की बात करें तो देखिए थोड़ा सा डैशबोर्ड और मिरर के बीच में गैप है, और ये सारी फोर्ड की कार्स में है। आप कोई भी फोर्ड की कार देख लीजिए, एस्पायर देख लीजिए, फ्री स्टाइल देखिए, इको स्पोर्ट देख लीजिए। सो इन कोई भी गाड़ी आप देख लीजिए, थोड़ा सा डैशबोर्ड और मिरर के बीच में गैप होता है। ओवरऑल देखिए विज़न बहुत अच्छा है। रियर सीट के लिए मैं आपको बताऊं कि इसके जो ऐसा अभी मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, तो रियर सीट में जो है इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है। 2 पीपल्स के लिए परफेक्ट है, बट आप इसमें 3 के लिए इसको नहीं कंसिडर कर सकते। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है, नहीं पीछे बॉटल होल्डर्स नहीं मिलते, एसी वेंट्स नहीं मिलता है। तो रियर सीट के लिए थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप ड्राइवेबिलिटी के शौकीन हैं तो 100% रिकमेंडेड कार है गाइस।
अच्छा माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस और फोर्ड की सर्विस आपको मिलेगी। अगर आप मारुति की गाड़ियाँ लेते हैं तो आपको लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। फोर्ड में कम गाड़ियाँ हैं बट उसका बेनिफिट भी मिलता है, सर्विस बहुत अच्छी है। और इसकी अभी जो किलोमीटर्स रनिंग हो गई, ऑलमोस्ट 23,000 किलोमीटर्स रन कर चुकी है। तो इसकी जो सर्विसेज हुई है इसमें ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक। और एक स्मॉल सा प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में मेरे को ऑनर ने बताया था कि इसका रिवर्स गियर जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा था, रिवर्स गियर नहीं लग रहा। सो गाइस, मैंने जो एक प्रॉब्लम बताई है इसमें जो ऑनर ने फेस करी है वो है इसके गियर्स में, इसके रिवर्स गियर में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा स्लगिश हो रहा था और लग नहीं रहा था। तो वो वैसे अंडर वारंटी फिक्स हो गया। और बाकी ओवरऑल देखिए गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी सी मेजर नहीं आई है। और अगर आप BS6 कंप्लाइंट इंजन्स भी देखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टाइटेनियम मॉडल ही लीजिए। मिडिल सेगमेंट में आता है, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, 2 एयरबैग मिल जाते हैं पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। AC की बात करें तो AC बहुत अच्छा है, अभी मैंने इसको यूज़ किया और अभी बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर हो रहा है। हम लोग इसके जो फैंस है, फ़ैन स्पीड मैंने बहुत कम रखी क्योंकि माइक में आवाज़ आ रही थी। तो बहुत अच्छा इसका AC है, अभी भी चिलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। गियर्स थोड़े से स्लगिश मेरे को लगते हैं और ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी। और ज़रा भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, वो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, स्पेशली अगर आप रियर सीट पे बैठते हैं तो। बूट स्पेस की बात करें तो 257 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आता है, जो देखा जाए तो सारी जो इसके कंपैरिजन में कार्स आती है उससे सबसे छोटा है। तो बूट स्पेस थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने अभी तक आपको कहा, ड्राइवेबिलिटी के लिए बेस्ट कार है गाइस। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ड्राइविंग एंजॉय करना चाहते हैं तो 100% चूज़ करिए। फोर्ड का डीजल भी जो है वो 1.5 लीटर आता है, उससे ऊपर भी एक ऑटोमेटिक आता है तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास पहुँच जाता है। सो बस गाइस, यही था इसका फुल रिव्यू। और आई थिंक मैंने आपकी सारी क्वेरीज़ और सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी होंगी। और कोई प्रॉब्लम्स आपको लगती है तो आप इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।